हम बात करते हैं मैम ओशो के बारे में। एक्चुअली जी। मैंने सुना है ओशो को, मैं एक्चुअली उतना नहीं जानता, शायद बहुत सारे लोग इतना नहीं जानते हैं। ओशो के बारे में बताइए, क्या है एग्जैक्टली है? ओशो धर्म गुरु हैं। एक्चुअली वो फ्रेंड है। ये क्या बताता है, क्या सिखाता है, क्या है ये एग्जैक्टली? आपको ये सिखाते हैं कि कैसे दुनिया में जीना है, लेकिन दुनिया का हो के नहीं जी, क्योंकि दुनिया जब आपको ओन कर लेती है तो फिर आपको बहुत तरीकों से मोल्ड करने की कोशिश करती है, आपको सिखाने की कोशिश करती है, ऐसे हो वैसे हो। एंड आई डोंट स्टिक टू द नॉर्म, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करके डोंट स्टिक टू द नॉर्म और आई गो अगेंस्ट इट। इट डज नॉट सिट विथ मी। सो वो आपको अब खुद के अंदर, वो कहते हैं कोई भगवान बाहर नहीं है। लोग उन्हें भी भगवान बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं बाहर कोई भगवान नहीं, जो है तुम्हारे अंदर है, तुम उसे ढूंढो। और उसे ढूंढने का तरीका ध्यान है या प्रेम है, लेकिन प्रेम की कमी इस धरती पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिसेंट डेज में मुझे मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान देखे, इंटरेस्टिंग तो खैर नहीं है मुझे, वो मतलब लव को प्रमोट करते हैं, रिलेशनशिप्स की बातें करते हैं, मैच मेकिंग सर्विस चलाते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उस एक्सप्रेशन में शुरू में लगा बहुत सही है कि यार ये तो सही बातें कर, बाद में पता चला मेरी चेप चेप के डाल रहे हैं, और उसके बाद और ज्यादा फोकस किया तो मुझे पता चला यार ये तो घटियापन है। Who is that guy? I'll not take names, मैं लोगों के नाम नहीं लेती, लेकिन मैं करतूतें बता देती हूँ माँ की तरह, मम्मी की तरह, टीचर की तरह मैं बता देती हूँ। आई टेल यू नो, लाइक फ्रंट बेंचर्स की तरह, टीचर इसने ये किया मेरे साथ, तो मैं वो करती हूँ। एंड आई हैव अ वॉइस, और आई कैन वॉइस दैट, मतलब मुझे तो एक्सट्रीम पेट्रियार्की के अलावा कुछ दिखा नहीं। ये तो मैं एक बता रही हूँ, ये तो बिकॉज यू नो लोगों के सामने है, जो लोग मुझे देखते हैं पॉडकास्ट में उनको पता है ये चीजें, तो सामने बता रही हूँ। पर रियल लाइफ में आउटसाइड ऑफ डिजिटल स्पेस एंड स्टफ ऑल्सो भी ऐसे लोग मिलते हैं, आपको इंटेंशन पता लग जाती है। इंसान की इंटेंशन से, शक्ल अकल से क्या प्यार होगा, पैसे से क्या प्यार होगा, वो तो चीजें हैं, आज है कल नहीं होंगी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सॉरी, मैं आपकी बात कट करता हूँ। शक्ल मैटर्स अ लॉट। मुझे नहीं मैटर करता। नहीं मैम, ये कहने वाली बातें होती हैं, लड़कियां कुछ कहती हैं या मेरे को शक्ल मैटर नहीं, नहीं, मेरे लिए रियली, अगर मेरे लिए रियली शक्ल मैटर नहीं करती। आई डोंट गेट अट्रैक्टेड टू अ गुड लुकिंग पर्सन। आप आई डू गेट अट्रैक्टेड एंड आई गेट ड्रॉन टू समवन हु, जिसकी एसेंस में एक सॉर्ट ऑफ रिबेलियन हो। जरूरी नहीं हो बाहर जाके लड़ रहा हो, लेकिन जिसकी एसेंस में एक रिबेलियन है, मुझे बहुत, आई गेट अट्रैक्टेड बिकॉज आई थिंक वहाँ एक सिमिलैरिटी बनती है मेरी। तो और मुझे बहुत ज्यादा ना लाइफ में दबाया गया, नॉट बाय माय पेरेंट्स एंड ऑल, बट आउटसाइड वर्ल्ड ने बार बार मुझे दबाने की इसलिए कोशिश करी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुल के, यू नो, लाइक जब करती हूँ तो खुल के करती हूँ, दिल खोल के। सो मुझे बहुत ज्यादा दबाया गया। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मैं आपके शो पे ये पहली बार बोलने जा रही हूँ। आई हैव नॉट सेड दिस एवर। मैंने ना अपनी किताब में बोला, ना आपके मतलब किसी भी शो में ये नहीं बोला, लेकिन अब आई एम फीलिंग कंफर्टेबल कि मैं इस बारे में बात कर सकूं, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन छोटे छोटे बच्चों से मिली। मैंने बोला आपको छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो 3 ये लड़कियां हैं मेरे पास आई, उनसे मैं इंस्पायर हुई कि नो, आई कैन ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग। अब मैं आपको ये बताती हूँ, मेरे साथ बचपन में, आई एम एक्चुअली गोइंग होम राइट नाउ, मेरी मदर मेरी सारे पॉडकास्ट देखती हैं, वो ये देखेंगी तो मुझे ड्रिल बहुत करेंगी, और उस चीज का मुझे थोड़ा घबराहट है, लेकिन दैट्स ओके, आई विल, मे बी इट्स टाइम दैट आई टॉक। सेक्सुअल ट्रॉमा मेरे को बचपन से है, मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था बचपन में। जैसे बच्चों के साथ होता है, मतलब शोषण होता है, सेक्सुअल शोषण होता है कि घर फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड या कोई ऐसा। सो उस तरीके से हुआ था मेरे साथ, और मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि उस टाइम में मुझे समझ नहीं आया। जब तक समझ आया, चीजें इतनी बदल चुकी थी। किसी अपने के जी इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आई एम स्टिल। सो अब मैंने जब उस चीज को तंत्रा की स्टडी से, इससे उससे प्रैक्टिसेस से हील करना शुरू किया, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी
लाइफ में सारे रिलेशनशिप्स में प्रेम की कमी कभी नहीं थी, हाँ, अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं थी, इन बहुत ऊपर से रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट था. हाँ, I had everything I needed, but I don't think that they would ever work because I would get very uncomfortable to let even someone who's my partner come beyond a point close to me. okay. Because, you know, that sexual trauma would come up. हम्म, So I would kind of turn away from, you know, sexual sort of this thing. उस पे मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती थी. तो तो रिलेशनशिप बाद में भी अब आपने मैं- पेरेंट्स से बात की इस बारे में या कुछ मैंने- किया जब समझा आपने इसको? हुआ कि मैंने जब पॉडकास्ट में आके हम्म, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करनी शुरू करी, कॉन्फिडेंटली बोला ये वो, तो फिर इन बच्चियों को करेज हुआ. राइट. तब उन्होंने आके एक एक करके, फिर थोड़ी बड़ी वाली पहले आई, फिर और उन्होंने आके मुझे बताया कि उनके साथ घर में सोशल क्या? हाँ, राइट. फिर उसका मैंने वो किया कि नहीं, ये नहीं चलना चाहिए. फिर जो चीजें मैंने सीखी, जिस तरीके से मैंने उस चीज को हील किया, बिकॉज नाउ आई एम नहीं, हीलिंग के साथ साथ मैम आपको ये नहीं लगता कि जब आपको उस चीज की समझ आई तो एक्शन भी लिया जाना चाहिए था कोई? देखो, दो नजरिए होते हैं इस चीज के. वन, यू कैन अप्रोच समथिंग विथ रिवेंज एंड द अदर अप्रोच इज लव. हेट Right. होता है, लव होता है. तो जब तक मुझे ये बात समझ आई, तब तक मैंने देखा कि वो इंसान भी एक अच्छी जगह पे, लाइक यू नो, सेटल हो गए. सेटल्ड. एक बीवी है उनकी अच्छी, जो प्यार करती हैं. वो उस नजर से अब मुझे नहीं देखते. इनफैक्ट पूरी तरह से नजर उठा के नहीं देख पाते. सुन तो जी लीजिए. जी. और उसके जो उनके बच्चे हैं अब. एंड द थिंग इज दैट yes, I can make a noise and I can set an example के perpetrators को वो होना चाहिए. राइट. ठीक है, वो सब कर रहे हैं. हाँ. बट वो इंसान तो ऑलरेडी मेरे सामने मतलब झुक गया. लाइफ टुक मी समवेयर एल्स. वो मुझे देख भी नहीं पाता. अब उसको रिवेंज दिलवाने के लिए या उस परपेट्रेटर को करने के लिए मैं उसकी फैमिली को भी दुख पहुंचाऊं, दिस आई डू नॉट वांट. एंड थिंग्स हैव चेंज्ड. बट यस, मैंने उस चीज को इस तरीके से यूज किया कि मैं उसको एज एन एजुकेशन पॉइंट बना लिया. औरत होने के बावजूद, गालियां खाने के बावजूद, अभी तो जिनकी बारे में मैं बात कर रही हूँ, कुछ दिन पहले उन्होंने तो मुझे मतलब शराब का ग्लास ही बोल दिया लिटरली. यू नो, लाइक, क्योंकि ट्रिगर्ड थे. मैं आई डोंट वांट टू शेयर माय एनर्जी विद पीपल हु आर लाइक, यू नो, हु थिंक लाइक दैट अबाउट वुमेन, कि अगर वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं फिट करती तो वो, यू नो, लाइक उसको तुम कुछ भी बोल सकते हो. सो आई डोंट. सो अगर मैंने जब ये किया तो उन्होंने आके जब मुझे बोलना शुरू किया कि हमारे साथ हो रहा है, इंस्पायर होके, तब मुझे ये पता चला कि नो, the more I speak about the experiences that I've gone through, the more I share my own story, the more the people that really matter. यार, हम लोग जो हैं, हमको तो आप लोग बुला लेते हो, हम लोग तो अपनी कहानियां बता सकते हैं. उन लोगों को कौन पूछेगा? सही बात है. वो इंसान नहीं है क्या? और ये ऐसी चीजें तो आम हैं जो कि हर दूसरी जगह तीसरी लड़की के साथ ऐसा होता हो है. रहा है. राइट. लेकिन वो जो ट्रॉमा आपको छोड़ देता है, और उस एज में वो बच्ची, वो लड़की कुछ बता नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है, उसको पता ही नहीं होता है. और ये हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है. तो इसलिए जब मैंने ऐसी चीजों के बारे, अब मैं जब घर जाऊंगी, जब मैं खुद तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन जब मेरा पॉडकास्ट देखेंगे, मुझे पूछा जाएगा, बोला जाएगा, घर में कलेश होगा. अब वो चीज बाहर आएगी. जी. अब मैं उस चीज को नहीं रोक सकती बाहर आने से.